Hello everyone, welcome back to my channel Learn with Ruchi. Today I am going to do angles made by a transversal on parallel lines. तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि what are parallel lines. Parallel lines are those lines which never meets. अगर these are the parallel lines, इनको हम कितना भी अगर आगे तक एक्सटेंड कर दें दोनों तरफ से, ठीक है, लाइन्स है तो दोनों तरफ से एक्सटेंड कर सकते हैं, तो उनके बीच में डिस्टेंस सेम ही रहेगा हमेशा. अगर यहाँ पे 1 मीटर है तो यहाँ भी 1 मीटर, यहाँ पे भी 1 मीटर. इट मीन्स वो कभी भी आगे जाके मीट नहीं हो पाएंगी, राइट. तो पैरेलल लाइंस वो होती हैं विच नेवर मीट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम रिमेन्स सेम. ठीक है, तो दिस इज पैरेलल लाइन. आप इसको एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि ये रेलवे ट्रैक है. रेलवे ट्रैक में ऐसा होता है, ठीक है. तो रेलवे ट्रैक इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल लाइंस कि वो कभी भी क्रॉस में नहीं जाते हैं, राइट. तो अब ट्रांसवर्सल के बारे में पढ़ते हैं. अ ट्रांसवर्सल इज अ लाइन विच कट्स 2 और मोर लाइन्स एट डिफरेंट पॉइंट्स. ठीक है, मीन्स 2 लाइन्स है मीन्स, ठीक है. अब दिस इज अ ट्रांसवर्सल. ये हम 2 लाइन्स ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल इसको हम ले लेते हैं L, इसको हम ले लेते हैं N, एंड दिस इज अ ट्रांसवर्सल T मान लो, कुछ भी आप नेम कर सकते हैं. तो दिस इज अ ट्रांसवर्सल T. तो जब 2 लाइन्स या 2 से ज़्यादा लाइन्स भी हो सकती हैं, ठीक है. ट्रांसवर्सल के लिए ये नहीं है कि 2 लाइन्स का ही होना ज़रूरी है. 2, 3, 4 एनी नंबर ऑफ लाइन्स, बट 2 लाइन्स एंड मोर देन 2 लाइन्स में जब ट्रांसवर्सल कट करते हैं एंड जब वो एंगल्स बनाती हैं, ये देखिए ये एंगल्स बन गए हम. तो ये यहाँ पे पॉइंट पे कट किया, दिस इज़ द पॉइंट, एंड यहाँ पे पॉइंट पे कट किया. जब ट्रांसवर्सल कट करती है 2 or more lines at distinct points, then it is called a transversal. तो ट्रांसवर्सल ये नहीं है कि वो पैरेलल लाइंस में ही कट करेगी. ट्रांसवर्सल नॉन पैरेलल लाइंस में भी कट कर सकती है, बट आज हम लोग सिर्फ पैरेलल लाइंस में जो ट्रांसवर्सल कट कर रहे हैं उन एंगल्स के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है. तो पैरेलल लाइंस आर दोज विच नेवर मीट्स एंड ट्रांसवर्सल इज अ लाइन विच कट्स पैरेलल लाइंस और नॉन पैरेलल लाइंस at different points. So अब हम लोग parallel lines with transversal, अब हम लोग angles made by a transversal on parallel lines करेंगे, ठीक है. ये 2 parallel lines हैं, इसको मैंने नेम कर दिया L and M, एंड दिस इज़ अ ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल आप कितनी भी एंगल पे बना सकते हैं, मीन्स आप स्ट्रेट भी बना सकते हैं, स्लैंटिंग भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है. मीन्स ये पैरेलल लाइंस है तो आप ऐसे भी ट्रांसवर्सल बना सकते हैं, ये पैरेलल लाइंस है आप स्ट्रेट भी बना सकते हैं. तो ट्रांसवर्सल का डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, वो ट्रांसवर्सल ही रहेगा, राइट. तो अब हम लोगों ने ये ट्रांसवर्सल ले ली, दिस इज़ अ ट्रांसवर्सल. अब यहाँ पे हम लोगों ने एंगल्स बना लिए, ठीक है. तो मैं इसको ले लेती हूँ एंगल 1, 2 एंड एंगल 3 एंड एंगल 4. नाउ दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7 एंड दिस इज 8. अब हम लोग कौन कौन से एंगल्स बनते हैं ऑन पैरेलल लाइंस बाय अ ट्रांसवर्सल वो हम करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं इंटीरियर एंगल्स, ठीक है. मैं आपको पहले बता देती हूँ कि इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं. दिस इज इंटीरियर एंगल्स. इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होंगे? जो पैरेलल लाइंस हैं उनके अंदर के जो एंगल्स हैं दे आर नोन एज इंटीरियर एंगल्स. तो अंदर कौन से पैरेलल लाइंस के अंदर कौन से एंगल्स आ रहे हैं? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6. तो इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होंगे? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6, राइट. अब एक्सटीरियर एंगल्स. एक्सटीरियर एंगल्स. एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से होंगे? जो पैरेलल लाइंस के बाहर में हैं दे आर एक्सटीरियर एंगल्स. एंगल 1, एंगल 2, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 7 एंड एंगल 8. एंगल 7 एंड एंगल 8 दे आर एक्सटीरियर एंगल्स, राइट. अब हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करते हैं, ठीक है. करस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट. करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे पैरेलल लाइंस में, ठीक है. अब दिस इज 2, आप उसके साथ वाले एंगल को छोड़ दीजिए, 2 and 6, राइट. ध्यान से देखिए, 2 इसको छोड़ दीजिए, 6. तो एंगल 2 and एंगल 6 आर
करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंड वन मोर थिंग, जब हम लोग पैरेलल लाइंस की बात करते हैं, ओनली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पैरेलल लाइंस, देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो एंगल 2 एंड एंगल 6 हो गए, बट दे आर इक्वल ऑल्सो, राइट। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है, इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस। तो एंगल 2 एंड एंगल 6 आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉमा एंगल 3 एंड एंगल 7, ठीक है। एंगल 2 एंगल 3 छोड़ दीजिए, एंगल 6, एंगल 3 इसको छोड़ दीजिए, एंगल 7, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 7, राइट। अब इस तरफ भी देख लीजिए, एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 1 इसको छोड़ दीजिए, एंगल 5। आप ये देखिए, ये एंगल सेम, ये एंगल सेम, सेम लाइन पे जा रहा है, ठीक है। तो एंगल 1 एंड एंगल 5 आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंड एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 4 एंड एंगल 8 आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होते हैं? इंटीरियर की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स हम इंटीरियर एंगल्स देखेंगे, ये वाले सारे इंटीरियर। ऑल्टरनेट मतलब, ऑल्टरनेट क्या होता है? ऑल्टरनेट मतलब होता है एक के बाद एक, ठीक है। तो अब 4 है, 4 मान लीजिए, इसका ऑल्टरनेट एंगल क्या होगा? आप 5 छोड़िए 6 लीजिए, या 3 छोड़िए 6 लीजिए, ठीक है। तो एंगल 4 का ऑल्टरनेट एंगल क्या होगा? एंगल 6, एंड दे आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। पैरेलल लाइंस के केस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, राइट। तो एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 6, कॉमा, एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5, राइट। दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरीके से हम ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी ले सकते हैं, ठीक है। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, राइट। अब एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हैं? जो बाहर वाले हैं। तो सेम 1 एंड 7, एक ट्रांसवर्सल के इधर एंड एक ट्रांसवर्सल के इधर, एक ट्रांसवर्सल के इस साइड पे, एक ट्रांसवर्सल के इस साइड पे। तो 1 इज इक्वल्स टू 7 एंड 2 इज इक्वल्स टू 8। तो जो भी ये इक्वल एंगल्स मैं लिख रही हूँ, दैट इज इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस ओनली, ठीक है। अगर ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस पे नहीं बन रहा तो ये इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होगा? एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 7, कॉमा, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 8। तो ये हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स हो गए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पे जाते हैं। एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। मैं इसको रब कर देती हूँ एंड आपको नेक्स्ट बताती हूँ। अब आप ये वीडियो एक्चुअली मैं 3 पार्ट्स में बना रही हूँ, आपको मैं बताना चाहती हूँ। ये वीडियो मैं 3 पार्ट्स में बनाऊंगी कि फर्स्ट पार्ट में मैं आपको एंगल्स के बारे में समझाऊंगी, सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दे रखा होगा, एक इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको दे रखा होगा और उसमें सिर्फ आपको एक एंगल पता होगा तो बाकी आप एंगल्स कैसे निकाल सकते हैं। एंड थर्ड पार्ट में मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस कराऊंगी बेस्ड ऑन द दीज प्रॉपर्टीज, राइट, जो मैंने फर्स्ट पार्ट में समझाया। तो दिस इज द पार्ट 1, दिस इज द पार्ट 1, ठीक है। तो पार्ट 2 एंड पार्ट 3 भी आपको इसी के एंड में मिल जाएगी, तो आप वो ज़रूर देखिएगा। एंड इसको देखने के बाद आप प्लीज़ अपने बुक एक्सरसाइज ज़रूर कीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट पे जाते हैं। एंगल्स ऑन द सेम, एंगल्स ऑन द सेम side of transversal are supplementary, ठीक है।
सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स क्या होता है, जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो हम उनको सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, दिस इज सप्लीमेंट्री। एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, अब दिस इज द ट्रांसवर्सल, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे इंटीरियर एंगल्स। अब इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, ये वाले। सेम साइड मतलब या तो ट्रांसवर्सल के इस साइड पे या ट्रांसवर्सल के इस साइड पे, लेफ्ट या तो राइट में या लेफ्ट में। तो सेम साइड पे कौन से हैं, 3 और 6, और इधर सेम साइड पे कौन से हैं, 4 और 5। तो 3 और 6 सप्लीमेंट्री हैं एंड 4 and 5 सप्लीमेंट्री हैं। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है। जब ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस को कट करेगा उस केस के अंदर दे आर सप्लीमेंट्री। तो हम कैसे लिखेंगे, angle 3 plus angle 6 is equals to 180 degrees, right? And angle 4 plus angle 5 equals to 180 degrees, right? तो this is also one thing. अब हम लोग बात करते हैं vertically opposite angles की। vertically opposite एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा जब दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तब बनते हैं। जब दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो दिस एंगल, ये जो एंगल होता है ये इसके इक्वल हो जाता है, और जब ये एंगल होता है ये इस वाले के इक्वल हो जाता है। तो अब यहाँ पे ये दो लाइंस हैं, ये देखो ये और ये कट कर रहा है, और यहाँ पे ये लाइन M और T कट कर रहा है, ठीक है। ये ट्रांसवर्सल T था तो ये कट कर रहा है। तो अब यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या हैं, एंगल 1 और 3, एंगल 2 and 4, एंगल 5 and 7, एंगल 6 and एंगल 8, एंड दे आर ऑल्सो इक्वल। ये भी इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा ही इक्वल होते हैं। जब भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आएंगे तो इट मीन्स दे आर इक्वल ओनली। तो हम कैसे लिखेंगे, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, कॉमा एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, कॉमा एंगल 5 इक्वल्स टू angle 7, comma, and angle 6 equals to angle 8, right? तो these are vertically opposite angles. अब हम लोग बात करेंगे लीनियर पेयर की, ठीक है। लीनियर पेयर का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सम ऑफ टू एंगल्स, दो एंगल्स का सम लीनियर पेयर में 180 डिग्री होता है। लीनियर पेयर क्या होता है, जैसे एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये आपने एक लाइन बना दी, अब ये और ये एंगल बन गए तो इनका सम हो गया 180 डिग्री। अब इस तरीके का पेयर कहाँ पे आ रहा है, जैसे कि अब यहाँ पे ये एक लाइन है, इन दोनों का सम 180 डिग्री हो गया। आप 2 और 3 का भी सम 180 डिग्री लिख सकते हैं, 3 and 4 का भी लिख सकते हैं, 4 and 1 का भी लिख सकते हैं। तो अब आपको ये सम में खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सा ज़्यादा कन्वीनियंट है, किससे आपका आंसर निकल रहा है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके अलावा आप लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, एंड एंगल 4 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, राइट। तो इसी तरीके से आप इसका भी कर सकते हैं। एंगल 5 और 6 180 डिग्री है, 6 और 7 180 डिग्री, 7 + 8 एंड 8 + 5 दे आर ऑल्सो लीनियर पे। ये सब लीनियर पे बनाते हैं, तो ये भी हमारा हो गया। तो ये एंगल्स होते हैं मेड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑन पैरेलल लाइंस। तो दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 1, ठीक है। नाउ आपको यहाँ पे पार्ट 2 एंड पार्ट 3 की भी वीडियोस दिख रही होंगी, तो आप उनको क्लिक करके आगे का अपना कंप्लीट कीजिए एंड देन डू योर chapter exercises and like my video and please subscribe it, share it. Thank you very much. Thank you. Bye.